दो देशों में रहने वालों के बीच प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली। देखते देखते दोनों की शादीशुदा जिंदगी के 18 साल बीत गए। इस दौरान एक बेटा भी हुआ जो दूर रहकर बड़ा हो रहा था। वो बेटे की तस्वीर देखकर खुश होता रहा। खुशहाल जीवन बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जो सच्चाई उसे पता चली, उसके बाद तो यूं कहें कि भूचाल ही आ गया। जिसने भी सुना उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल नहीं या 4 साल नहीं बल्कि 18 साल तक जो महिला एक व्यक्ति के साथ पत्नी बनकर रह रही थी, वो तो एक जासूस निकली। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो महिला नहीं, एक मर्द थी। जी हां, ये सब सुनकर लोगों के होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं आपके लिए एक जासूसी कहानी लेकर आया हूं, क्योंकि एक महिला 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई और भारत के एक युवक के साथ शादी करके अब वो रहने लगी। अब उसके ऊपर तमाम जासूसी के आरोप लग रहे हैं। लोगों को शक है कि हो सकता है ये ISI की जासूस हो। ऐसे में जासूस की वो कहानी याद आ जाती है जो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी थी। जासूसी की दुनिया की सबसे दिलचस्प और अजीब कहानी को सुनकर इसके किरदारों से सहानुभूति भी होती है और इनकी योग्यता और इनकी सोच समझ पर हंसी भी आती है। आज भी इस घटना को लेकर फ्रांस और उसके अफसरों को मजाक उड़ाया जाता है। दरअसल बात शुरू होती है 1964 से, जब एक पढ़े लिखे फ्रांसीसी नौजवान बर्नार्ड बर्सी-कॉट की पहली पोस्टिंग हुई थी चीन की राजधानी बीजिंग में। फ्रांस की एम्बेसी में वो पोस्टेड था और ये तय समय पर अपने दफ्तर जाता और काम के बाद घर लौटाता। उसका चीनियों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। दूसरे मुल्क के लोगों से अधिक मिलना इस पेशे में गलत भी माना जाता है। चीनी भी विदेशियों से इसीलिए दूरी बनाकर रखते थे ताकि उनके सरकार पर उन पर कोई शक ना हो। उस समय तक बर्नार्ड की शादी नहीं हुई थी। वो अकेले थे और अपने सरकारी घर में रहते थे। इसी दौरान एक क्रिसमस पार्टी पर फ्रेंच एम्बेसी के एक सीनियर अधिकारी ने अपने घर पर पार्टी दी। इस पार्टी में बर्नार्ड भी आमंत्रित किए गए। वहां उसे एक लड़के से मुलाकात हुई। एकमात्र वही चीनी ऐसा व्यक्ति था जो उस पार्टी में बुलाया गया था, इसीलिए फ्रांसीसियों की नज़र उस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी। बर्नार्ड भी कुछ देर की बातचीत के बाद उससे घुल मिल गया और इसी बातचीत के दौरान पता चला कि ये चीन का व्यक्ति फ्रांसीसियों को चीनी सिखाता है। कई फ्रेंच अफसर भी और उनके बच्चों को वो चीनी सिखा चुका है। ये सब सुनकर बर्नार्ड की भी इच्छा हुई कि वो भी चीनी भाषा को सीखे। वो लड़का बर्नार्ड के घर अब आने जाने लगा। एक रोज उस लड़के ने बताया कि वो ओपेरा सिंगर है और ओपेरा के लिए गाने भी लिखता है। बर्नार्ड, जो कि ओपेरा का शौकीन था, इस दौरान हुआ ये कि चीनी लड़का कुछ दिनों तक बर्नार्ड के घर में नहीं गया। बर्नार्ड को चिंता हुई और उस लड़के के बारे में पूछते हुए उसके घर पहुंच गया। उसने देखा कि वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेला रहता है। लड़के ने बताया कि वो बीमार था, इसीलिए वो आ नहीं सकता। फिर बातचीतें शुरू हुई और बातों बातों में ही उस लड़के ने, जो चीन का था, उसने एक बड़ी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो लड़का नहीं है, वो लड़की है और उसका नाम है शी पी पू। उसने बताया कि जब मेरी माँ ने दूसरी बेटी को जन्म दिया था तो मेरी दादी बहुत नाराज हुई थी। उन्होंने माँ को धमकाया था यदि अगली बार बेटा नहीं हुआ तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। इसीलिए अगली बार भी बेटी यानी मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद मेरे माँ बाप घबरा गए और उन्होंने एक योजना बनाई कि दादी को वो कभी ये सच नहीं बताएंगे। और उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे लड़का बनाकर रखा, मुझे लड़कों की तरह चाल ढाल सिखाई, मुझे उनके कपड़े पहनाए और वैसा ही व्यवहार सिखा दिया। कुछ दिन बाद जब दादी गुजर गई तो सबकी असलियत बताने से वो डर गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका उपहास उड़ेगा और कोई जान जाएगा तो वो मजाक भी उड़ाएगा, और इसीलिए उसने भी इस सच्चाई को छुपाए रखा था। ये सुनकर बर्नार्ड खुश हो गया और उसे लगा कि वो इसीलिए शुरू से ही उस लड़के की तरफ आकर्षित हो रहा था। शायद उसे एहसास था कि वो एक लड़की है। कुछ समय बाद उसने शीपू से अपने प्रेम का इजहार कर दिया और दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे, लेकिन इसकी खबर किसी और को लगने नहीं देंगे, क्योंकि इससे दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां नाराज हो सकती हैं और उन्हें सजा हो सकती है। कुछ समय बाद बर्नार्ड का
चीन में कार्यकाल पूरा हुआ और उसे अगली पोस्टिंग के लिए मंगोलिया भेज दिया गया। जाते समय शी पीपू ने उसे एक खुशखबरी सुना दी। उसने बर्नार्ड से कहा कि तुम मंगोलिया से जल्द लौट आना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं 3 माह से गर्भवती हूँ। ये सुनकर बर्नार्ड बहुत खुश हुआ। उसने जल्द वापस आने का वादा किया और मंगोलिया रवाना हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, तब वो अपनी पर्सनल ट्रिप पर बीजिंग लौटा और अपनी पत्नी शी पी से मिला। शी ने उसे बताया कि बेटा हुआ है, लेकिन इस वक्त उसे उसके बेटे से नहीं मिला सकती। यदि वो सब चीनी सरकार के लोगों को पता चल जाएगा तो उसकी और उसके परिवार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बर्नार्ड को यकीन दिलाने के लिए शी ने उसे बेटे की एक तस्वीर दिखा दी। बर्नार्ड इसी से तसल्ली लेकर वापस चला गया, लेकिन उसे अपने बच्चे से मिलने की बेचैनी हमेशा सताती रही। वो वापस बीजिंग जाने के लिए बेताब था। उसने अपने विभाग और यानी विदेश मंत्रालय में सूचना दी कि यदि बीजिंग में कोई पोस्ट खाली हो तो वहां वो दोबारा ज्वाइन करना चाहेगा। कुछ समय बाद एक पोस्ट वहां खाली हुई और बर्नार्ड को वहां तत्काल वापस बीजिंग भेज दिया गया। चीन जाकर वो शी से मिला, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार फिर से बहाना बनाकर टाल गई और बर्नार्ड से उसने कहा कि परिवार और रिश्तेदारों और सरकारी एजेंसियों से ये सब छुपाने के लिए उसने अपने बेटे को एक नौकरानी को सौंप रखा है और वो इस वक्त बहुत दूर उसकी परवरिश कर रही है। इस दौरान दोनों के बीच में थोड़ा मिलना जुलना कम हो गया ताकि दूतावास में किसी को शक ना हो। हालांकि बर्नार्ड ने शी से मिलने के लिए एक तरकीब निकाल रखी थी। उसने शी से कहा था कि वो उसे चीनी सिखाने लगे ताकि हफ्ते में 1-2 बार उससे मिला जा सके। ये सिलसिला लगातार शुरू हो गया, लेकिन 3 महीने बाद ही शी को बताया कि चीनी अथॉरिटी ने उसे बर्नार्ड के घर जाने से रोका है। अब कोई दूसरा उसे चीनी भाषा सिखाने आएगा। अगले हफ्ते से ही बर्नार्ड के घर किंग नाम का एक लड़का जाने लगा। वो किंग को पहले से जानता था। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। बर्नार्ड ने एक दिन शी से जुड़ी हुई सच्चाई बता दी और देश से बाहर निकलने के लिए उसने किंग से मदद मांगी। किंग तैयार हो गया, लेकिन बदले में उसने कुछ खुफिया जानकारियां देने को कहा। पत्नी के प्यार में अंधा और बेटे से मिलने के लिए तरस रहा बर्नार्ड इस सब के लिए राजी हो गया। वो किंग को गोपनीय जानकारियां देने लगा। कुछ समय बाद बर्नार्ड का चीन से तबादला हो गया। इस दौरान शी ने उसे बताया कि उनका बेटा 7 साल का हो गया है और उसकी ये तस्वीर है। बर्नार्ड वो तस्वीर देखकर बेहद खुश हो गया और अगली पोस्टिंग जो कि पेरिस में थी वहां चला गया। पेरिस में बर्नार्ड की दोस्ती हुई एक गे कम्युनिटी के एक युवक से। दोनों करीब आ गए, लेकिन बर्नार्ड ने शी को पेरिस बुलाने की कोशिशें नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद किंग का एक मैसेज उसे मिला और पेरिस में एक कल्चरल इवेंट हो रहा है और उसने बताया कि शी वहां बेटे के साथ जा सकती है। बस बर्नार्ड को वीजा का इंतजाम कराना होगा। बर्नार्ड मान गए और हालांकि जिस दिन शी को आना था उस दिन शहर में वो नहीं थे, तो उनकी जगह उसके गे फ्रेंड शी और बेटे को रिसीव कर लिया गया। बर्नार्ड के उस दोस्त से शी मिल चुकी थी पहले पुरुष बनकर। कुछ समय बाद बर्नार्ड लौट आया और उसकी बरसों की चाहत पूरी हो गई। एक ही घर में पति पत्नी और बच्चे साथ रहने लगे, लेकिन फिर एक दिन पुलिस आ पहुंची और उसे शी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ही राज खोल दिया कि शी एक पुरुष है, महिला नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो गई और पुलिस ने बताया कि शी एक चीनी जासूस है। उसने और किंग ने बर्नार्ड को मोहरा बनाकर करीब 500 से ज़्यादा खुफिया डॉक्यूमेंट चीनी सरकार तक उन दोनों ने पहुंचाए। शी को इसके बाद सच बोलना पड़ा कि वो मर्द है और उसके शरीर में कुछ हिस्सों में महिलाओं के हार्मोन्स की मात्रा अधिक है। उसकी छाती उठी हुई है और दाढ़ी मूछ नहीं आती है। वो अपने पुरुष जननांगों को छिपाकर महिला जननांगों का एहसास कराने में माहिर है। मेडिकल की भाषा में इसे टुकिंग कहा जाता है। इसकी एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। बेटा भी बर्नार्ड का नहीं है, वो किसी और का था। पेरिस पुलिस ने शी और बर्नार्ड पर मुकदमा चलाया। कोर्ट ने बर्नार्ड को 5 और शी को 6 साल की कैद सुना दी। हालांकि उस वक्त फ्रांस और चीन के संबंध अच्छे थे, इसीलिए दोनों की सजा को 1 साल और 1.5 साल कर दिया गया। सभी लोगों की तरह बर्नार्ड और शी पर जजों को भी दया आ गई। उन्होंने इस मसले पर मानवीय पहलुओं को समझा और देखा।
रिहा होने के बाद शी ने एक ओपेरा सेंटर खोला। 30 जून 2009 को उनका निधन हो गया। बर्नार्ड अब भी जिंदा है। इस कहानी पर 1993 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था एम बटरफ्लाई, और इस कहानी को लेकर फ्रांस में जब भी चर्चा होती है लोग खूब हंसते हैं और अधिकारियों का मजाक भी उड़ाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।